92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 4। कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य अंकिता जैन की लिखी कहानी झल्ली। जल्दी करो माया, देर से पहुंचेंगे तो तुम जानती हो ना क्या होगा। तीसरी बार कार का हॉर्न बजा के सार्थक ने आवाज लगाई। हाँ बाबा जानती हूं, बस आ रही हूं। दरवाजे पे ताला डालते हुए मैंने कहा, क्या यार देर करा दी ना, झल्ली अभी सब सर पे उठा लेगी। सार्थक ने थोड़ी सी डांट पिलाते हुए कहा। झल्ली के मामले में उनको देरी बिल्कुल पसंद नहीं, क्योंकि झल्ली खुद वक्त की बहुत पाबंद है। उसका कोई भी प्रोग्राम हो और हम देरी से पहुंचे तो वो सब कुछ सर पे उठा लेती है। फिर उसको मनाने, बहलाने, फुसलाने में जो मेहनत और जेब ढीली सार्थक को करनी पड़ती है, उससे वो हमेशा बचने की कोशिश करते हैं। मेरी बात से आप लोगों ने जो अंदाजा लगाया होगा वो थोड़ा सही थोड़ा गलत होगा। झल्ली एक बच्ची ही है, लेकिन मन से, शरीर के हिसाब से मैं उसकी बड़ी बहन हूं, मौसेरी बहन। दरअसल झल्ली एक स्पेशल बच्ची है। उसका नाम भी झल्ली इसीलिए पड़ गया था। झल्ली उन स्पेशल चिल्ड्रन में से है जो दिखने में तो सामान्य लगते हैं, लेकिन उनके मस्तिष्क का विकास उनके शरीर के विकास से धीरे हो पाता है। यानी उनकी उम्र तो बढ़ती है लेकिन समझ नहीं। अभी 32 साल की झल्ली में 17 साल जितनी ही अक्ल है। मेरे और सिद्धार्थ के लिए वो हमारी बच्ची की तरह है। एक पिता की तरह लाड़ और दुलार से सिद्धार्थ ने उसे संभाला है, वरना मौसा जी ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी उसको जिंदगी के उस दलदल में छोड़ने की जिससे उबरना उसके लिए मुश्किल था। सामने लगे बोर्ड पे महू 25 किलोमीटर देखा तो बहुत कुछ याद आने लगा। ये नाम आज से 10 साल पहले मैंने पहली बार सुना था, जब झल्ली की जिंदगी का वो मोड़ आया था जो उसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी था। उस दिन 2-3 बार दरवाजा खटखटाने पे जब मैंने दरवाजा खोला तो रमेश मौसा जी हड़बड़ाहट में अंदर आए। अरे माया बेटा, आजा अपनी मौसी से कहते झल्ली को तैयार कर दें, मेहमान आ रहे हैं। फिर अंदर जाने के लिए कुछ आगे बढ़े और रुक गए। अरे सुन माया, जब मेहमान आए तो तू उनके सामने मत आना। जी कहते हुए मैं अंदर मौसी को बताने चली गई थी। 3 सालों में ये बाहर ना आने वाली बात मैं हर साल तब सुनती थी जब भी कोई सामूहिक विवाह का सम्मेलन होने वाला होता था। मौसा जी मौसी और झल्ली के साथ हमारे घर आ जाते थे, इसी उम्मीद में कि शायद इस साल झल्ली को कोई लड़का पसंद कर ले। झल्ली और मुझ में महज 1 साल का अंतर था। मैं उससे 1 साल बड़ी थी, इसलिए मौसा जी को डर लगता था कि कहीं मेरे आगे कोई लड़का झल्ली को नापसंद न कर ले। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 4। कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य अंकिता जैन की लिखी कहानी झल्ली। इस कहानी में अब तक आपने सुना, झल्ली एक स्पेशल चाइल्ड है और माया उसकी मौसेरी बहन, जो आज झल्ली के किसी खास इवेंट को अटेंड करने जा रही है। माया पुरानी बातें याद कर रही है जब उसके मौसा जी की जिद से एक नाकाबिल लड़के से झल्ली की महू में शादी हुई थी। अब आगे। झल्ली को तैयार करना थोड़ा मुश्किल काम होता था, इसलिए माँ ही हमेशा उसको रेडी करती थी। एक जगह ठीक से बैठ, कितनी बार समझाया है। अरे बार बार बाल मत खराब कर, और इसे भी आम किसने खाने को दिया, अभी पूरे कपड़े और मुंह खराब कर लेगी। अपनी झुंझलाहट झल्ली की चोटी को खींचते हुए मां दिखा रही थी। मां कभी भी झल्ली की शादी के पक्ष में नहीं थी। वो चाहती थी कि झल्ली को कोशिश करके आत्मनिर्भर बनाया जाए। शादी उनके जैसी बच्चियों की जिंदगी बर्बाद कर देती है। जिया जी, आपने लड़के के बारे में पता तो कर लिया ना? झल्ली की चोटी में रबड़ से एक और गांठ लगाते हुए मां ने पूछा। हाँ, सब पता कर लिया है। महू के रहने वाले हैं। लड़का मोजा फैक्ट्री में काम करता है, 7-8 हजार कमा लेता है। महू में 2 कमरों का घर है और पिताजी घर के आगे वाले कमरे में ही गोली बिस्कुट की दुकान करते हैं। लड़के का ब्यौरा सुन के मुझको गुस्सा तो बहुत आया था, लेकिन मेरे गुस्से से कुछ बदलने वाला नहीं था, ये एहसास मुझे हो गया था। झल्ली कुर्सी पे बैठी थी, सर झुकाए हुए,
चुपके चुपके आम की गुठली चूसते हुए बाहर के कमरे से अपने बुलावे का इंतजार करती हुई। थोड़ी देर बाद झल्ली बाहर गई तो मौसी ने उसको आगे करते हुए कहा था, ये है हमारी बिटिया। लड़के ने एक नजर नीचे से ऊपर तक झल्ली को देखा। गुलाबी रंग की साड़ी में 4 फीट की झल्ली 2 घंटे पहले सम्मेलन वेन्यू पे दिखाई गई तस्वीर से अलग तो लगी थी उसे। थोड़ी देर बाद ड्राई फ्रूट्स की प्लेट से बिना किसी के कुछ कहे मुट्ठी भर काजू उठा लेना, फिर लड़के को देखकर बार बार मुस्कुराने से उसके असामान्य होने की झलक शायद लड़के को दिख गई थी। मौसी ने झल्ली के हाथ में धीरे से चिमटी काटी तो उसने झट से सारे काजू वापस प्लेट में डाल दिए और फिर खाना बनाना आता है से शुरू हुए कई सारे सवालों के जवाब झल्ली ने सिर्फ जी में ही दिए थे। 15 मिनट बाद झल्ली अंदर चली गई और आधे घंटे बाद रिश्ता पक्का हो गया था। तो फिर कल शादी की तैयारी शुरू कर लें, लड़के के पिताजी ने कहा। तो मौसा जी तो बहुत खुश हुए थे, लेकिन मेरे और मां के मन में जैसे भूचाल आ गया था। बचपन में मैं और झल्ली बहुत बार इन सामूहिक विवाह सम्मेलनों में गए थे, लेकिन एक दिन झल्ली की शादी भी विवाह सम्मेलन से होगी, ये बात मुझे तकलीफ दे रही थी। मौसा जी ने तो ये कह के पल्ला झाड़ लिया कि न तो हमारे पास ज्यादा पैसा है और झल्ली के लिए सपनों के राजकुमार की उम्मीद करना बेवकूफी होगी, इसलिए इसकी शादी हम विवाह सम्मेलन में ही करेंगे। अरे दहेज वहेज का खर्चा भी बचेगा और 2 दिन में शादी से फुर्सत हो जाएगी। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 4, कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य अंकिता जैन की लिखी कहानी झल्ली। इस कहानी में अब तक आपने सुना झल्ली की शादी उसके पिता एक सामूहिक शादी सम्मेलन में मिले लड़के से करा रहे हैं, जिससे उसकी चचेरी बहन माया नाखुश है। वो कोशिश कर रही है कि किसी तरह ये शादी रुक जाए, लेकिन झल्ली को देखने आया लड़का भी झल्ली को पसंद कर लेता है और शादी पक्की हो जाती है। अब आगे। मौसी, ये कैसी शादी है? 1 घंटा पहले मिले और कल शादी? अरे परिवार और लड़के के बारे में जो उन्होंने कहा मान लिया आपने? मैं बहुत उलझन में थी। इस तरह से होती शादियां मैंने आज तक सिर्फ सम्मेलनों में ही देखी थी, अपने घर में नहीं। मौसी, झल्ली की शादी क्यों जरूरी है? अरे उसके बेहतर भविष्य के लिए उसको थोड़ा और पढ़ा के कोई नौकरी में भी लगवाया जा सकता है ना। मैं किसी तरह ये सब रोकना चाहती थी, हालांकि मैं खुद भी जानती थी कि जो कोशिश मैं कर रही हूं वो कभी सफल नहीं होगी। तू चुप कर, अभी कुछ नहीं समझेगी तू। मौसी ने मुझे चुप करा दिया था। साड़ियां खरीद ली, अब मेकअप किट लगवानी है। दुकान ढूंढते हुए मौसी ने मुझसे कहा था, माया इसमें मैं अनपढ़ हूं, ये तुझे ही करना होगा। अनमने मन से मैं एक बार फिर दुकान में चढ़ गई थी। दुकानदार मेकअप किट के लिए सामान निकाल रहा था, लिपस्टिक, काजल, मस्कारा। झल्ली लिपस्टिक भी देना। मुझे बचपन की वो मेकअप किट याद आ रही थी जो हमने झल्ली के गुड्डे और मेरी गुड़िया की शादी में लगाई थी। उस दिन मुझे पहली बार झल्ली के झल्ली होने का कारण पता लगा था। हम अपने गुड्डा गुड़िया की शादी की तैयारियों में लगे थे। मेरी गुड़िया की शादी में मैं मक्के की रोटी बनवाऊंगी, मैंने गुड़िया को चुनरी उड़ाते हुए कहा था। चल पागल, शादियों में तो पूरी सब्जी बनता है, मक्के की रोटी थोड़े। झल्ली ने मुझे चिढ़ाया था। अरे मुझे मक्के की रोटी पसंद है। आपको अपने गुड्डे की शादी करनी हो तो करो, वरना मत करो, लेकिन शादी में मक्के की रोटी बनेगी। अच्छा चल मां से पूछते हैं। झल्ली मुझे लेके भागते हुए मौसी के पास गई थी, जो मोहल्ले की एक महिला को आम का अचार डालना सिखा रही थी। मां, शादी में मक्के की रोटी बनती या पूरी, बताओ? झल्ली ने रुमाल से अपनी नाक साफ करते हुए पूछा था। अरे शांति, दुनिया भर को रसोई का ज्ञान बांटती हो, कुछ अपनी झल्ली को भी सिखा लो। अब गुड्डे गुड़ियों से खेलने की उम्र गई इसकी, पड़ोसन ने कहा था। 14 साल की झल्ली को गुड्डा हाथ में लिए, नाक पोंछती, गंदी फ्रॉक और बिखरे बाल के साथ जब मौसी ने देखा तो उन्होंने वही किया जो हमेशा करती थी। चल अंदर। एक हाथ से चोटी पकड़कर झल्ली को अंदर ले जाती मौसी ने अब तक उनके गाल पे 2 थप्पड़ भी रसीद कर दिए थे। 1000 दफे समझाया है, अब बड़ी हो गई है तू, ये गुड्डे गुड़िया से खेलना बंद कर दे।
लेकिन इसके दिमाग में घुसती नहीं है बात। गुड्डा फेंक के झल्ली आंगन में जाके रोने लगी थी। लेकिन मौसी वो क्यों नहीं खेल सकती है? क्योंकि वो उम्र से तेरे बराबर है लेकिन अकल से नहीं। मौसी ने कमरे में बिखरे गुड्डे गुड़िया के सामान को समेटते हुए कहा था और फिर वहीं बैठ के रोने लगी थी। ये मेरे पापों का फल है कि ऐसी सिर्रन लड़की जनी है जो ना अकल में न शकल में। अरे लड़की है, कैसे कटेगी इसकी जिंदगी भगवान ही जाने। उस दिन मुझे पहली बार पता चला था कि झल्ली स्पेशल चाइल्ड है। मैडम और कुछ चाहिए तो देख लीजिए। दुकानदार ने मेकअप किट पूरी तैयार कर दी थी। शाम को हॉल में चौक पे बैठी झल्ली को हल्दी लगाई जा रही थी। कुछ इसी तरह ही एक बार स्कूल के बच्चों ने इसको मिट्टी और पत्तों से सजा के बहुत मजाक बनाया था। क्लास 4th में मैं स्पोर्ट्स पीरियड से थोड़ी देर में फ्री हुई थी। लंच के लिए क्लास में ही जा रही थी कि बीच मैदान में मुझे कुछ बच्चों की भीड़ दिखाई दी। क्यूरियोसिटी के चलते मैं भी तमाशा देखने पहुंची तो वहां का नजारा देख के भड़क पड़ी थी मैं। कुछ ईंटों से एक छोटा सा स्टूल जैसा बनाकर उस पर झल्ली को बिठाया हुआ था और मेरा नालायक क्लास मॉनिटर सचिन और उसकी बहन साधना झल्ली को प्रिंसेस बनाने का लालच देके उसे मिट्टी और पत्तों से जोकर बनाने पे तुले थे। तू अपने आप को क्या समझता है? इतना कह के मैंने जब सचिन के बाल नोचे तो खड़ी हुई भीड़ 2 हिस्सों में बट गई थी। आधे मेरी तरफ से सचिन और उसकी बहन से लड़ने लगे थे और आधे उसकी तरफ से हमसे। स्कूल की छुट्टी के बाद हम चारों प्रिंसिपल रूम के बाहर थे और हमारे माता पिता अंदर। तुझे समझ क्यों नहीं आता झल्ली कि लोग हमेशा तुझे बेवकूफ बनाने पे तुले रहते हैं? मैं झल्ली पे भड़क पड़ी थी। 1000 बार कहा है मेरे साथ ही रहा कर। काश मैं हल्दी के वक्त भी उसे समझा पाती कि तुझे शादी का लालच देके फुसलाया जा रहा है। ये शादी, ये दुनियादारी तेरे लिए नहीं है। आए हुए मेहमानों में कोई भी खुश नहीं था। छोटे मामा जी ने कोशिश भी की थी एक बार कहने की कि अभी सम्मेलन में शादी मत करो, लड़का पसंद है तो पता लगवा लेते हैं सब, फिर आराम से शादी कर देंगे। लेकिन मौसा जी के जिद्दी नेचर के आगे किसी की नहीं चली। वो तो उस वक्त सिर्फ झल्ली नाम का बोझ अपने कंधों से उतार के निवृत्त होना चाहते थे। उस दिन पंडाल में बैठे 114 जोड़ों में से एक जोड़ा झल्ली और उसके होने वाले पति का भी बैठा था। 92.7 बिग FM पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 4, कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य अंकिता जैन की लिखी कहानी झल्ली। इस कहानी में अब तक आपने सुना, झल्ली एक स्पेशल चाइल्ड है जिसकी शादी उसके पिता एक सामूहिक विवाह सम्मेलन में ऐसे लड़के से कर देते हैं जो बाकी के परिवार को झल्ली के लिए ठीक नहीं लगता। इस शादी से नाखुश माया उसको आत्मनिर्भर बनाना चाहती है और झल्ली के साथ बिताए समय को याद कर रही है। अब आगे। शादी पे झल्ली की विदाई तो हुई थी लेकिन सिर्फ नाम को। तभी तो शादी के 1 साल बाद ही जीजाजी बेरोजगार बन के मौसी के घर आ धमके थे। मेरी फैक्ट्री बंद हो गई है, अभी कुछ दिन झल्ली को आप लोग अपने पास ही रखिए, नई नौकरी मिलते इसको साथ ले जाऊंगा। उस दिन उनका साथ ले जाने का वादा कभी पूरा नहीं हुआ। उस वक्त झल्ली मां भी बनने वाली थी, इसलिए मौसा जी खुद उसको वापस छोड़ने नहीं गए, यही सोच के कि उसको मायके में ज्यादा आराम मिलेगा। देखिए, इनकी हालत बहुत खराब है, इनका ऑपरेशन करना पड़ेगा। बच्चा होने के वक्त डॉक्टर ने कहा था। झल्ली की हालत बिगड़ गई थी। वो शारीरिक रूप से बहुत कमजोर थी, इसलिए ऑपरेशन भी रिस्की था। लेकिन जैसे तैसे उस दिन या तो भगवान की दया से या डॉक्टर की, झल्ली और उनके बच्चे दोनों को बचा लिया गया था। जब मैं अस्पताल में उनसे मिलने गई तो अपने बच्चे को दूध पिलाती झल्ली बोली थी, ये वाला गुड्डा तो काटता है, और फिर खुद अपनी ही बात पे हंसी थी। छोटे में जब हम घर घर खेला करते थे तो अक्सर झल्ली गुड्डे को मां बनकर दूध पिलाने का नाटक करती थी। उसे देख के लग रहा था जैसे वो अभी भी खुद को बचपन की वही गुड़िया समझे हुए है। बच्चा जब 6 महीने का हुआ तो जीजाजी आके उसको अपने साथ ले गए। उस दिन ये साफ हो गया था कि अब वो झल्ली को अपने साथ ले जाने की नीयत नहीं रखते।
कुछ ही दिनों बाद उन्होंने दांव पेंच खेलकर कोर्ट से पहले तलाक के कागज बनवा लिए और फिर झल्ली को पागल साबित करके उसके बच्चे की कस्टडी भी अपने नाम कर ली। झल्ली को जब सच का एहसास हुआ तो उसे पहली बार अपने किसी गम पे रोते देखा था मैंने। इससे पहले वो रोई तो बहुत बार थी, लेकिन बचकानी जिदों के लिए। अपने बच्चे और पति दोनों को खो देने के बाद वो एकदम शांत हो गई। न किसी से कुछ बोलती थी, न बात करती थी, बस पूरे दिन गुमसुम दरवाजे की तरफ देखती और अपने पति और बच्चे का इंतजार करती थी। उस वक्त मैं और सार्थक जिद करके झल्ली को अपने साथ इंदौर ले आए थे। हमारी इंदौर में टॉय शॉप है। सार्थक को लगता था कि झल्ली कुछ वक्त रोज टॉय शॉप में गुजारेगी तो बच्चों के आने जाने से शायद उसका मन खुले। झल्ली, वो लाल वाली गुड़िया लाके दे दो। झल्ली, इन खिलौनों को उनके बॉक्स में पैक कर दो। जितनी देर झल्ली शॉप में रहती उतनी देर सार्थक उसको खिलौनों में उलझाए रखते ताकि वो फिर से बोलना सीखे, बात करना सीखे। साथ ही सार्थक उसके अंदर की उस स्पेशलिटी को ढूंढने की कोशिश करते रहते जो हर स्पेशल चाइल्ड में होती है। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 4, कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य अंकिता जैन की लिखी कहानी झल्ली। इस कहानी में अब तक आपने सुना, शादी के 1 साल बाद ही झल्ली को उसका पति उसके मायके छोड़ आता है और उसके 6 महीने के बच्चे की कस्टडी भी खुद ले लेता है। झल्ली, जो कि एक स्पेशल चाइल्ड रही है, इस हादसे के बाद बहुत गुमसुम हो गई है। इसलिए उसकी चचेरी बहन माया और जीजाजी सार्थक उसे अपने साथ ले आते हैं ताकि उसकी आगे की जिंदगी संवार सकें। अब आगे। हमें अक्सर पता नहीं होता, लेकिन इस तरह के खास बच्चों की कुछ ऐसी खासियत होती है जिनको सहारा बनाकर ये अपनी जिंदगी बिना किसी के सहारे जी सकते हैं। सार्थक ने भी झल्ली के अंदर की वो खूबी धीरे धीरे ढूंढ निकाली। लगभग 6 महीने बीत चुके थे झल्ली को शॉप में रोज आते जाते। अब शॉप में किस खिलौने को कहां रखना चाहिए, कौन सा खिलौना कहां रखा होता है, किस उम्र के बच्चे को कौन सा खिलौना सबसे ज्यादा पसंद होगा, किस बच्चे को कैसे बहलाना है, ये झल्ली बखूबी करने लगी थी। उसका मैनेजमेंट किसी सीखे हुए वर्कर से कम नहीं था और उससे भी ज्यादा अच्छा था उसका समय का पाबंद होना। सार्थक, आज आप शॉप जाने में 10 मिनट लेट हैं। सार्थक, आज ये वाला वर्कर इतनी देरी से आया और इतनी जल्दी चला गया। सार्थक, आपने इतने बजे इस काम के लिए कहा था लेकिन आपने नहीं किया। अक्सर झल्ली सार्थक को डांटती रहती, टोकती रहती। कई बार यदि सार्थक ने उसको किसी मूवी दिखाने या घुमाने ले जाने का समय दिया होता तो उसका यही समय का पाबंद होना सार्थक के लिए भारी भी पड़ जाता। सार्थक चाहते थे कि उसकी इसी खासियत का उपयोग हो, लेकिन अपनी ही दुकान में अगर वो झल्ली को नौकरी पे रखेंगे तो झल्ली में कभी कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। यही सोच के सार्थक ने अपने एक दोस्त के टॉय शोरूम में झल्ली के लिए बात की। झल्ली, अब तुम क्या चाहती हो? झल्ली को किसी और दुकान में भेजने के पहले उसका मन जानना बहुत जरूरी था, जो सिर्फ सार्थक कर सकते थे। क्या मतलब? झल्ली को सार्थक की बात समझ नहीं आई थी। मतलब अब आगे क्या करना है? सार्थक ने कहा। क्यों, आप लोग मुझसे परेशान हो गए क्या? मुझे वापस भेज दोगे जैसे मेरे पति ने मुझे भेज दिया? नहीं पगली, हम तुमको वापस नहीं भेजेंगे। हम तो चाहते तुम हमेशा यहीं रहो और नौकरी करो, अपने पैसे कमाओ। मुझे कौन पैसे देगा? झल्ली ने उदास होकर कहा। मैंने एक जगह बात की है तुम्हारे लिए। जो काम तुम मेरी शॉप में करती हो ना, वही तुम्हें वहां करना है। वहां तुम्हें उसके लिए पैसे भी मिलेंगे। उस दिन थोड़ी आनाकानी के बाद सार्थक ने झल्ली को मना लिया। शुरू में उसको वहां एडजस्ट होने में परेशानी हुई, लेकिन अब तो झल्ली वहां सब कुछ मैनेज करती है। और आज हम उसी शॉप में होने वाले एक छोटे से प्रोग्राम में जा रहे हैं जिसमें झल्ली को बेस्ट वर्कर का अवार्ड भी मिलने वाला है। और खास बात यह है कि झल्ली के बाद इस शॉप में 3 और स्पेशल चाइल्ड आए और साथ ही सार्थक की शॉप में भी। ऐसे लोग जिनको शादी के लिए मजबूर नहीं किया गया और जिनको अपना भविष्य बनाने का
एक मौका मिलना जरूरी था। झल्ली उन सब के लिए प्रेरणा बन गई थी। बस इतनी सी थी ये कहानी। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 4, कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से।